जिला पदाधिकारी भोजपुर, आज हम लोगों ने जो ये प्रेस ब्रीफिंग रखी है, इसका एजेंडा है स्मार्ट मीटर्स। आप सभी को पता है, हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, उनके लीडरशिप में बिजली के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, लगातार कार्य हुआ है। सात निश्चय पार्ट 1 और 2 में भी बिजली के कार्य में अभूतपूर्व काम हुआ है। जो टारगेट हर घर बिजली पहुंचाने का रखा गया था, उसको भी समय से पूर्व हमारे राज्य ने उपलब्ध किया था। उसी कड़ी में आगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसका भोजपुर जिला में 4,27,000 का लक्ष्य है और अभी तक लगभग 1 लाख स्मार्ट मीटर्स इस जिला में अधिष्ठापित किए गए। स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने के विभिन्न फायदे हैं, जैसे कि यह मीटर सरकार द्वारा निःशुल्क लगाया जाता है, बिजली की इससे बचत होती है और गलत बिजली बिल से भी छुटकारा मिलता है। बिजली बिल भुगतान करने के लिए उपभोक्ता को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है कोई केंद्र विजिट करने की। वह घर बैठे बैठे ऐप के माध्यम से, विभिन्न ऐप हैं या ऑनलाइन वेबसाइट है, फोन के माध्यम से, विभिन्न ऐप्स के माध्यम से अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज करवा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह समस्या भी नहीं है, जो एक डर कई लोगों को लगता है कि हम ट्रांसपेरेंसी से हमारे बिजली बिल को, हमारे मीटर को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो स्मार्ट मीटर है उसकी रीडिंग कोई भी कंज्यूमर किसी भी समय देख सकता है, अपने फ़ोन से भी हर समय बैलेंस चेक कर सकता है, और अगर किसी भी समय लो बैलेंस होता है या कोई समस्या होती है तो उपभोक्ता को लगातार मैसेज भी आना शुरू हो जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें पता रहता है कि कब उन्हें अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज कराना है। ऑनलाइन जो हम रिचार्ज कराते हैं, अगर हम प्रति माह 2,000 का बैलेंस रखते हैं तो जो हमारा ब्याज दर है बैंक से, उसमें भी हमें बचत मिलती है और उसमें भी हमें रिइंबर्समेंट ज़्यादा मिलता है। उसके प्रावधान के बारे में भी अभी बिजली के जो अभियंता हैं वो बता देंगे। दूसरा कि जो बिजली रिस्टोर करने की बात है, जो लोगों का है कि 5-6 घंटे तक बिजली रिस्टोर नहीं होती है, तो जैसा कि मैंने पुश बटन का फीचर बताया, और अब सरकार ये इंश्योर कर रही है कि 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली रिस्टोर कर ली जाएगी। और इन एनी केस अगर मीटर पे जो पुश बटन है उसको आप लगातार 20 सेकेंड तक दबाते हैं तो अगले 48 घंटे तक आपकी बिजली मिल सकती है। जहां तक बात है कि लोकल एरियाज में रिचार्ज कराने का, लोगों में जागरूकता का, उसके लिए भी अब प्रावधान किया जा रहा है। पंचायत स्तर पे हमारे टेक्नीशियंस रहेंगे, हमारे पंचायत सरकार भवन और अन्य सरकारी भवनों पे, जहाँ पे किसी भी उपभोक्ता और ग्राहक को किसी भी प्रकार की समस्या होगी, वहाँ पर उनका निदान भी कर दिया जाएगा और उसका समाधान भी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हर शनिवार को, जो हमारा हर महीने का दूसरा शनिवार होता है, उस दिन प्रखंड में बिजली विभाग के जितने पदाधिकारीगण हैं और हमारे प्रशासनिक पदाधिकारीगण हैं, कैंप लगाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो उसका समाधान हो सके। और प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को 10 से 1 के बीच जितने भी बिजली के अभियंता और पदाधिकारीगण हैं वो पूर्ण रूप से फील्ड में रहते हैं, ताकि किसी भी उपभोक्ता की कोई समस्या हो तो उसका निदान किया जा सके। स्मार्ट मीटर लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि बिजली की बचत होती है और गलत बिजली बिल से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही हम कई बार लोकल गांव स्तर पे देखते हैं कि लोगों की ये शिकायत होती है कि बिजली बिल के लिए भुगतान के लिए अन्य जगह जाना पड़ता है, या गलत बिजली बिल आ रहा है, या जानकारी नहीं है। इन सब भ्रांतियों को हमारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर दूर करता है। बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही
महत्वपूर्ण नवाचार पहल है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि बिहार राज्य पूरे देश में इसमें अग्रणी है। जो एडवांस्ड राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र या हमारे बगल के राज्य हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ से विशेषज्ञों की टीम आ रही है इस स्मार्ट मीटर मॉडल की स्टडी करने, ताकि वो उनको अविलंब अपना सके, क्योंकि लोगों के प्रति इतना अच्छा फीडबैक गया है। और मैंने खुद इससे पूर्व में पटना में था तो सभी अर्बन एरियाज के सरकारी कार्यालयों में और हमारे सब जगह लगा हुआ था, हमने फायदा देखा है। सारे सरकारी कार्यालयों में बिजली बिल बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई, उपभोक्ता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई। और हम लगातार इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम पंचायतों में जा रही है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारे टेक्निकल विंग के इंजीनियर्स जा रहे हैं और सभी लोग फील्ड में इसके लिए जा रहे हैं। एक नई पहल हम लोगों ने भोजपुर जिला में शुरू की। आज मैं संदेश प्रखंड, अज्ञाओं प्रखंड गया था। हमारे सचिव महोदय भी आए थे कुछ दिन पहले, जो कोइलवर के एक जगह पे स्मार्ट मीटर को देखने गए थे। और बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि आज विगत 2 दिन में जहां मैं गया था संदेश प्रखंड में, वहां के सभी मार्केटों में, गांव में हमारे जनप्रतिनिधिगण, पंचायत समिति सदस्य, हमारे माननीय मुखियागण, जिला परिषद सदस्यों ने स्वयं उसको अपनाया, लोगों को जागरूक किया। और आज उस पूरे मार्केट में 100 से 150 दुकान में एक दिन में सभी स्मार्ट मीटर लगाया। और आज वो फायदे भी बता रहे थे कि पिछले 6-7 दिन से लगाया, कुछ लोग अभी लगा रहे हैं, तो उनको कितना फायदा है, रियल टाइम उन्हें पता चल जाता है। और बाकी लोगों को भी वो प्रमोट कर रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार से फायदा मिल रहा है। कोइलवर में जिस जगह हम गए थे, वहां पे पूरे जिला का पहला स्मार्ट मीटर लगा था उस मार्केट में। और वहां के सारे दुकानदार बता रहे थे कि कितना फायदा हुआ है, कितना उन्हें जानकारी मिलती है, रियल टाइम जानकारी मिलती है। और स्मार्ट मीटर लगाने से उन्हें पता चलता है कि वो कितना बिजली खपत कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी पता चला कि उन्होंने जो लोड लिया हुआ था वह उनके खपत के अनुसार, क्योंकि अब कोल्ड स्टोरेज उन्होंने लगाया था, एसी लगाया था, उसके हिसाब से उनका लोड कम लिया गया था, इसीलिए उनका बिजली का बिल पूर्व में ज़्यादा आ रहा था। और जैसे उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया, उन्हें पता चल गया कि रियल टाइम उनका लोड क्या है, उस हिसाब से उन्होंने अपना लोड बढ़ा लिया और अब किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सरकार द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि अगर किसी प्रकार की स्मार्ट मीटर को लेकर कोई अफवाह फैलाता है या भ्रांति फैलाता है, क्योंकि कुछ तत्व है असामाजिक जो हम देख रहे हैं कि लोगों को स्मार्ट मीटर के विरुद्ध गलत रूप से गलत जानकारी देकर भड़का रहे हैं, यह सरकारी कार्य में बाधा व्यवधान मानते हैं। हम लोग उस पर पूर्ण रूप से लीगल एक्शन भी लेंगे। मेरी पूरी जिला वासियों से अपील है कि स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी में हमारी पूरी टीम उसके लिए सजग है और अपने घरों में अविलंब स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन करें, जिससे आपको बिजली के क्षेत्र में किसी प्रकार की आगे कोई समस्या न झेले। सभी सवाल है। जैसा कि मैंने बताया कि स्मार्ट मीटर बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत ही उपयोगी योजना है। अगर हम पाते हैं कि गांव और प्रखंड में या किसी भी क्षेत्र में कोई इसके बारे में भ्रांति फैलाता है, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देकर इसमें व्यवधान डालता है, क्योंकि हर योजना के क्रियान्वयन में किसी का मत हो सकता है, किसी का अपना भावना हो सकती है, लेकिन लोगों को गलत जानकारी देना, लोगों को गलत जानकारी देकर मिस इन्फॉर्मेशन के साथ भ्रांति पैदा करना, वो गलत है और उसको हम प्रशासन स्मार्ट मीटर लगाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। लेकिन देखा जाता है सब अमूमन कि कई विभाग जो सरकारी विभाग है, वहाँ बिजली का जो बिल है अभी लाखों रुपए जो है भुगतान नहीं हो पाया। और वहीं आम आदमी के घर में मीटर रहता है और वहाँ अगर उसका बिल थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा होता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। इस पर क्या कहें? जैसा कि हमने बताया कि सरकार का ये निर्णय है कि 30 नवंबर तक सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाना है। जैसे ही स्मार्ट मीटर लगेगा तुरंत एरियर भी क्लियर हो जाएगा। और हम लोग ये पूर्ण रूप से जिला प्रशासन अभियान भी चला रहा है कि सारी विभाग अपना बिजली विपत्र जो है नियमानुसार उसको पूरा भुगतान कर लें। इन एनी केस, क्योंकि 30 नवंबर तक सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगेगा, पुराना एरियर कैलकुलेट हो जाएगा
वो तुरंत उनको उसी के साथ साथ भुगतान भी करना है। या इस प्रकार है लोगों में कि ज़्यादा लोग जो लोग बड़ा मोबाइल यूज नहीं करते हैं तो वो लोग कैसे रिचार्ज करेंगे, या फिर उनके मन में एक और सवाल है कि जो पुराना मीटर था उसमें हमको बिजली खपत कम होती थी और बिजली खपत ज़्यादा हो रही है, स्मार्ट मीटर ज़्यादा बिजली उसका बिल आ रहा है, तो उनके लिए क्या करेंगे? मतलब इस तरह के जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या ज़्यादा है। जैसा कि मैंने बताया कि चरणबद्ध रूप से हम लोग सारे सरकारी संस्थानों स्कूलों में स्मार्ट मीटर और चेक मीटर दोनों लगाएंगे नवंबर तक, ताकि कोई भी व्यक्ति, और सभी हमारे जितने सरकारी संस्थान है, प्रखंड कार्यालय, पंचायत भवन, ताकि कोई भी व्यक्ति वहां पर खुद चेक कर सके कि स्मार्ट मीटर और चेक मीटर में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। दूसरा, जहां तक गांव-गांव में रिचार्ज कराने की बात है तो प्रचार प्रसार हम लोग करा रहे हैं, और जैसा कि बताया गया कि चरणबद्ध तरीके से हम लोग हर पंचायत में एक वसुधा केंद्र जो हमारे सरकारी संस्थान होंगे वहाँ पर खोलेंगे, और हमारे अभी भी बिजली विभाग के अभियंता और हमारे सारे टेक्नीशियंस सभी पंचायत स्तरीय प्रखंड स्तरीय भवनों पे बैठेंगे ताकि वहाँ पर गाइड कर सके और उनकी मदद कर सके उसको रिचार्ज कराने में। और एक चीज़ और जो बताई कि पुराने मीटर और नए मीटर में जो लोगों का कहना है कि बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, उसमें भी मैंने बताया कि पूर्व में अगर आपने भुगतान नहीं किया होगा अपने बिजली बिल का तो वो एरियर दिखाता है नए स्मार्ट मीटर में, और जो वो एरियर दिखाता है उसके लिए भी जैसा बताया कि सरकार ने ये स्पष्ट कर रखा है कि इनिशियल इमीडिएटली कोई बिजली नहीं काटी जाएगी, और उसके लिए आपका जितना लोड प्रति माह होता है उसमें डिवाइड करके लगातार इंस्टॉलमेंट्स में, जो इंस्टॉलमेंट हो सकता है 1 साल तक चले, 1.5 साल तक चले, आप भुगतान कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप पूर्व में मीटर लगाते थे और आपका लोड फैक्टर ज़्यादा था, जैसे कि आप एक्चुअली अप्लायंसेज यूज़ करते हैं, अब पुराने मीटर में 1.1, 1.2, 1.3 आता था, तो आप लोड तो ज़्यादा कर रहे थे, एक तरह से वो बिजली का दुरुपयोग ही माना जाएगा। लेकिन जब आप स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो वो आपकी रियल टाइम रीडिंग है, ये आपको यह बताता है कि आपका बिजली का लोड एक्चुअली ज़्यादा है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी लगा रहे हैं। उनके लिए भी जो लोड फैक्टर बढ़ता है, इमीडिएट किसी प्रकार की कोई पेनल्टी है नहीं है, ना उनका बिजली काटा जाता है, उनको ये बताया जाता है और उनको पता भी चलता है कि आप अपना लोड फैक्टर बढ़ा लें। उसमें भी 6 महीने तक पूर्ण रूप से एग्जेम्पशन है, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे जैसे उनको पता चलेगा कि उनका लोड बढ़ गया है, वो अपना बिजली का